Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna and today we will be studying the hypodermic needle theory. See, as you can see in the image, so here there's a man, there's a syringe, and message delivered by media is written on the syringe, and what a person says, the media said it, therefore it must be true. In hypodermic needle theory, we also assume somewhat the same things. कि जो भी मीडिया ने कहा है या जो भी मीडिया ने मैसेज डिलीवर किया है वो सब सही है. We blindly believe, right? So the hypodermic needle theory is among the very first theories in the field of mass communication, and ये theory जो है वो मीडिया के पावर को बताती है कि how powerful and impactful is the media. Hypodermic needle theory was given by Harold D. Laswell in his book Propaganda Techniques. It is also known as bullet theory and magic bullet theory. See, bullet theory and magic bullet theory, it's like it's a gun which fires the message towards you and you accept the message because you don't know there is a bullet being fired at you. So you accept it. आपको ये पता भी नहीं चलता है कि आपको या तो वो मैसेज आप में इंजेक्ट किया गया है या आप में बुलेट की तरह मतलब तुरंत एकदम with the speed of bullet. So it was given by Harold D. Laswell in 1948. The media played a vital role during World War II in US and Germany. And they both used the mediums of mass communication, like they used television broadcasting, the films, for propaganda. Like Nazis or in Germany used it to to magnify themselves, to show their victory. उन्होंने ऐसी movies बनाई जो उनकी जो unity है या integrity है, nationality है, उसको बढ़ावा दे, and to generate hatred among the enemies. ठीक है, उन्होंने हम कहते हैं ना कि नेशनैलिटी को या जो उनकी पेट्रियोटिज्म को बढ़ाने के लिए वैसी मूवीज बनाए कि उस टाइम पे लोगों के अंदर जोश रहे एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द जर्मनी इंक्रीजेस एंड और लोग जो हैं दे स्टार्ट हेटिंग द एनिमीज. सेम वाज यूज्ड बाय यूएस. उन्होंने भी ऐसी कई मूवीज बनाई. अगर आप उस इराकी मूवीज देखेंगे तो उसमें आपको हर जगह पेट्रियोटिज्म दिखेगा, like and hatred toward Nazis. So उन्होंने फिल्म्स को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया. शायद इसीलिए प्रोपेगेंडा टर्म का जन्म भी यही जर्मनी में हुआ. ठीक है. Media audience accept the message directly without any rejection. If somebody throws a stone at you without your knowledge, आप उसको नहीं रोक पाएंगे. अगर गलती से आपके ऊपर कोई आपको कोई, अगर हम मैसेज की बात करते हैं, आपको कोई अननोइंगली मैसेज बता दे. आप इतने सारे टीवी शोज देखते हैं, आप इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आपने स्टार्टिंग में नोट किया होगा एड आया है 5 सेकेंड्स का, राइट? तो नोइंगली और अननोइंगली यू हैव टू वॉच इट. और वो इतना फ्रीक्वेंट होता है कि हर वीडियो के आगे है, हर मोनेटाइज्ड वीडियो के आगे है. सो इतना फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है कि अननोइंगली भी वो आपके दिमाग में घर कर जाता है. ठीक है. यही ये चीज मीडिया थ्योरी कह रही है. योर इंटेंशन इज नॉट टू वॉच दैट एड. आपका इंटेंशन है ही नहीं वो एड देखना 5 सेकंड का, बट स्टिल यू आर बाउंड टू वॉच इट. और वो एड अननोइंगली आपके दिमाग पे छाप छोड़ देता है, राइट? मीडिया ऑडियंस, और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो. आपके पास रिजेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है. द कंसेप्ट ऑफ दिस हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी और मैजिक बुलेट थ्योरी. सी, देयर आर 2 concepts.
the naming behind the reason behind naming it magic bullet theory, and the reason behind naming it the hypodermic needle theory. The media as a magic gun fires the message directly into audience head without their knowledge. जो मीडिया है वो मैसेज को डायरेक्टली ऑडियंस को हिट करती है और ऑडियंस को पता भी नहीं चलता. मैसेज कॉजेस इंस्टेंट रिएक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन. अब जो रिएक्शंस हैं, जो ऑडियंस के रिएक्शंस हैं, वो आप कैसे देखेंगे? आप रिएक्शन देखेंगे कि उन्होंने बिहेवियर में चेंज है, उनके एटीट्यूड में चेंज है, या तो इफेक्ट्स, हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पढ़े हैं, वो इफेक्ट से होंगे. ठीक है. और वो उनको कोई झिझक नहीं होती है. लाइक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II, इफ द नाजीज लाइक दे प्रोपगेटेड अगेंस्ट यूएस, तो नाजीज को झिझक नहीं थी इस बारे में, एंड दे हैप्पीली एक्सेप्टेड इट. उनका पेट्रियोटिज्म बढ़ा. राइट. दिस वाज द रीजन नेमिंग इट द मैजिक बुलेट थ्योरी. The media as needle injects the message into the audience mind, causes change in behavior and thought towards message. See, knowingly and unknowingly, there are very beautiful ads जो आपके या तो टेलीविजन पे आते हैं, या आप यूट्यूब पे देखते हैं, या फेसबुक पे देखते हैं. सपोज आपने स्क्रॉल कर रहे हैं आप इंटरनेट पे एंड यू सॉ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, बट यू डोंट नीड टू बाय इट नाउ. आपको भी खरीदने की जरूरत नहीं है. बट आपकी कोई फ्रेंड शाम को आती है और वो कहती है यार आई एम थिंकिंग टू बाय अ ड्रेस, तो आप सडनली उसको वो ऑप्शन देते हैं. ठीक है. दिस इज योर बिहेवियर टुवर्ड्स द मैसेज. उसकी जरूरत आपको नहीं थी. ठीक है. लेकिन फिर भी उस मैसेज ने आप पे छाप छोड़ी क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठा है. राइट. It caused the change in your behavior and thought towards the message. Hence, this theory portrays the media have direct and immediate powerful effects on those who paid attention to their content. See, मीडिया उन्हीं लोगों को अफेक्ट करती है जो उसकी तरफ ध्यान देते हैं. ना ही आप अपनी सोशल साइट्स को स्क्रॉल करते, ना ही आपको पता चलता कि वो ड्रेस मार्केट में अवेलेबल है या साइट पे अवेलेबल है. ठीक है. अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो उसका आप देखिए कितना डायरेक्ट इफेक्ट है, कितना पावरफुल इफेक्ट है आप पे. राइट. सो दैट दिस थ्योरी पोर्ट्रेज द मीडिया एज पावरफुल. एंड इन्होंने बोला है कि जो मीडिया है उसको हर इंसान तक, हर इंडिविजुअल तक सेम वे में पहुंचना है, सेम बिहेवियरल चेंजेस लेके आने हैं, एंड पूरी ऑडियंस में. राइट. इट मस्ट, दिस थ्योरी assumes that they reach every eye and every ear in the same way and brought about the same changes of thought and behavior in the entire audience. And this theory assumes the audience, the receiver, as passive and defenseless. Because आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द मैसेज. व्हेन यू हैव नो रोल इन डिसाइडिंग कि आपको ये मैसेज चाहिए या नहीं चाहिए, आपको रिएक्ट करना है या नहीं करना है, you become passive receiver and defenseless audience. Like you cannot do anything with the message if once it is injected in your brain. आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाता. You cannot find a way out of it. It somewhat, somewhere stays with you and stays within you. Assumptions. See, there are two broad assumptions in this theory. People receive information directly from mass media and not through an intermediary. जो लोग हैं वो मास मीडियम से मैसेज को उनको सीधा मिलता है. ठीक है. उनके पास कोई स्टेप नहीं होता, बीच में कोई ओपिनियन लीडर नहीं होते, बीच में उनके कोई भी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आता है जो उनके बीच में एज इमीडिएट काम करे. कि उस लाइक आप मूवी देख के आए, आपने अपने फ्रेंड को मूवी के बारे में बता दिया, एक्सप्लेन किया, इट वोंट बी एज मच इफेक्टिव एज यू हैव वॉच्ड द मूवी.
ठीक है, आप सिर्फ उसको वो सिनेरियो बता सकते हैं, यू कैन नॉट लाइक डिपिक्ट द एक्सप्रेशंस, द फ्रेम्स एंड द प्लॉट्स, द सीन्स, द location on where it was shot and how you felt, what you can only say if it was a beautiful location. अगर कोई बहुत ही सुंदर लोकेशन है तो आप क्या कहेंगे, it was a beautiful location with greenery and waterfalls. बट अगर आप डायरेक्टली देख के आए हैं तो आप उसे इमेजिन कर पा रहे हैं, यू योर फ्रेंड इज नॉट एबल टू इमेजिन कि आपने क्या देखा, यू कैन ओनली डिपिक्ट व्हाट कि वहां क्या क्या है। आप सिर्फ उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक हिंट दे सकते हैं, लेकिन उस मूवी का आप पर जो इफेक्ट पड़ा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपके फ्रेंड पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड के बीच, आपके फ्रेंड और मूवी के बीच में आप हैं, राइट? सो पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम मास मीडिया, क्लियर? Reaction is individual and not based on how other people might influence them. इस थ्योरी में यह assumption है कि जो रिएक्शन आएगा वो इंडिविजुअल रिएक्शन होगा। सपोजिटली कि आपको कोई मूवी है वो बहुत अच्छी लगी है, सो यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड कि ये मूवी मुझे अच्छी लगी है जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड को पसंद है। फ्रेंडशिप गोल्स डोंट वर्क हियर, राइट? इन अ फैमिली अगर कोई कंसेप्ट, अगर कोई प्रोग्राम, अगर कोई एडवर्टीजमेंट, अगर कोई न्यूज कंटेंट आपको पसंद है, इट्स पॉसिबल टू एन ग्रेट एक्सटेंट कि आपके बाकी फैमिली मेंबर्स उसको नापसंद करें, एंड यू आर नॉट बाउंड कि आप उनके इन्फ्लुएंस में आके कहें कि हाँ ये मुझे पसंद है, नहीं ये मुझे नहीं पसंद, जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स ईदर लाइक इट और डोंट लाइक इट, विज़िबली, right? So the reaction is individual and not based on how other people might influence them, right? Another thing is कि जो इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं या जो इस थ्योरी को स्टडी करते हैं, जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, जो इस थ्योरी के क्रिटिक्स हैं, वो मानते हैं कि मीडिया इज एक्सट्रीमली पावरफुल. The media consumers are woefully naive and malleable. Like कि जो ऑडियंस है, पैसिव ऑडियंस, डिफेंसलेस ऑडियंस है, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकती है और बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है. When you are very naive, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप कहेंगे वो सच मान लेगी, ठीक? इसीलिए इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट मिला था जब ये थ्योरी प्रेजेंट की गई थी. They see media gatekeeper as highly manipulative and somehow much more clever than their audience. जो media gatekeepers हैं, the one who decide what to send, when to send, how to send, वो बहुत clever हैं and they are very manipulative in nature, right? वो easily manipulate कर सकते हैं आपकी thinking को, आपके attitude को, आपके behavior को. They have ability. They possess the ability to change your behavior, right? And television are accused of creating insidious influences along with shortening the public's attention span, rubbing children into adulthood, and even reducing all discourse of fluffy, civilized amusement. See, television का example हमने last class में बात की थी कि television was not greatly accepted बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड कि वो हमारी सोसाइटी को बदल देगा, ड्रास्टिकली बदल देगा, शायद नेगेटिव इफेक्ट्स भी छोड़े. दिस इज व्हाट इट्स हैपनिंग टुडे, राइट? अगर आपने अपने बचपन में कार्टून्स देखे होंगे, आपके कार्टून्स कैसे थे? बहुत सॉफ्ट स्पोकन, स्लो पेस के कार्टून्स थे. टेक एग्जांपल लाइक टॉम एंड जेरी, वेरी इन्फ्लुएंशियल कार्टून. अगर आप उस कार्टून को आज देखते हैं, आई एम डैम श्योर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स एंड हाउ इफेक्टिव इट इज. आपके में अगर आपके टाइम पे नॉडी, ऑसवर्ल्ड, ये सारे कार्टून्स थे, यू जस्ट गो एंड वॉच कि हाउ ब्यूटीफुली दे टीच चिल्ड्रन. मदद करके खुशी हुई, आपका दिन कैसा रहा, दीज आर द बेसिक थिंग्स. हाउ मीडिया इफेक्ट्स. और आज के कार्टून आप देख लीजिए, देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस, right? What we believe or what the theorists believe
today's cartoon are creating dependency tendency in children. Nobita is depend on Doraemon, or the Kenichi is depend on Ninja Hattori, whatever it is, and it's good to fantasize things. आप fantasize करिए चीजों को, बहुत अच्छी बात है. Cartoon is not good, but to what extent वो हमारे स्टूडेंट बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, एंड किस तरीके की सोसाइटी में वो रह रहे हैं. ठीक है, इसीलिए टीवी को जो बोला जाता है कि इट इज नॉट अ वेरी गुड मीडियम. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, it is accused of creating insidious influences and along with shortening public's attention of span. See, in television things are very quick, right? So you cannot retain ki ye information exactly, you cannot retain the same information until and unless it is not consistent and continuous, right? If we move forward, if one believes in magic bullet theory, अगर आप मैजिक बुलेट थ्योरी में बिलीव करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी तक हमने क्या बात की कि जो ऑडियंस है इट्स वेरी लार्ज, इट्स हेटेरोजेनस इन नेचर एंड इट्स एनोनिमस. ये थ्योरी बोलती है कि ऑडियंस कॉमन है. ठीक है, इट्स टॉकिंग अबाउट द एनॉर्मस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ ह्यूमैनिटी. ये और ये भी मानती है कि हर मैसेज ऑडियंस को सेम वे में पहुंचता है और उनको सेम वे में वो रिएक्ट भी करते हैं. बट ऑल दीज थिंग्स आर इनकरेक्ट. ऐसा नहीं मानना चाहिए. The media do not have simple and uniform influence that cause individuals' attention, thoughts and attention. See, this theory, let's clear these two things. ये थ्योरी मानती है कि जो ऑडियंस है वो होमोजेनस इन नेचर है. ठीक है, तो जैसे ही हम मैसेज होमोजेनस ऑडियंस को के ब्रेन्स में इंजेक्ट करेंगे, वो सेम तरीके के चेंजेस लाएगी, उनका सेम बिहेवियर होगा, उनका सेम एटीट्यूड होगा. लेकिन हम इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज लाइक every individual has different reaction to different situations and he reacts according to his frame of reference. ठीक है, इसीलिए जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की अजम्पशन है ऑडियंस को लेके, उसे नकारा जाता है. राइट, इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और मेंबरशिप की वो किस सोशल ग्रुप का मेंबर है और किस तरीके की सोसाइटल रिलेशनशिप में है, ये सारे उसके बिहेवियर को, पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेंगे. टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, जस्ट गो एंड आस्क योर डैड कि जब वो अपने यूथ में थे, लाइक बिफोर गेटिंग मैरिड, अपने बैचलर में थे, हाउ ही यूज्ड टू स्पेंड हिज मनी. राइट, वो डिफरेंट होगा. अब आप उनसे पूछो कि हाउ आफ्टर मैरिज ही यूज्ड टू स्पेंड मनी, उनका डिफरेंट होगा. एक्सपेंडिचर, लाइक अरीना ऑफ एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट होंगे. एंड व्हेन ही बिकेम अ फादर, उनकी साइकोलॉजी बदल गई पूरी, उनका वे ऑफ वे ऑफ स्पेंडिंग बदल गया. राइट, सो जो नेचर है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, एक्शन ऑफ द ऑडियंस है, ये सब आपकी सिचुएशन के साथ चेंज होते रहते हैं, जो कि इस थ्योरी में एक्सेप्टेड नहीं है. राइट, we must anticipate that the media's role in shaping public views of current issues in the news and of importance of social problems will be similarly complicated. Like, it is not easy for media कि आप effectively हर audience तक पहुंचे, लेकिन ये थ्योरी इस चीज की बात नहीं करती है. ये थ्योरी बोलती है क्योंकि इसका ऑडियंस पैसिव है, डिफेंसलेस है और उस पर डिपेंड है. ठीक है, इसीलिए हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जो लिबर्टी की बात करती हैं, जो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से आई हैं. ये थ्योरी मैसेज और सेंडर पर्सपेक्टिव से आई है.
राइट. दिस थ्योरी लेज ग्रेट इम्पोर्टेंस टू सेंडर. ये एक सेंडर फोकस्ड या मीडियम ओरिएंटेड क्या वो है थ्योरी है, राइट. ये एक मीडियम ओरिएंटेड थ्योरी है. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. Hypodermic needle theory was given in 1947, 1948, 1949, 1950. Okay, it's not written here, but I told you in the class that this theory was given in 1948. The author of Propaganda Technique. Propaganda Technique is a book, right, in which hypodermic needle theory is mentioned. And hypodermic needle theory is given in 1948 by Haroldi Lasswell. Okay, moving to our next question. Our third question is, audience in magic bullet theory is passive, defenseless, both, none of the above. See, let's go back in the concept. In the very end of this class, I told you that this is a medium centered, medium oriented theory. So it यहाँ पे रिसीवर के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया है. रिसीवर पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है. फोकस किस पे है? फोकस है ऑडियंस सेंडर पे और मैसेज पे. इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज एंड effectiveness of the medium. So the audience is passive and defenseless. Option C, it's author of the propaganda technique is Haroldi Lasswell, and the hypodermic needle theory is given by Haroldi Lasswell as well. Right, class? Magic bullet theory is also called. See, keep these things in mind because it is very important. And the hypodermic needle theory is also called magic bullet theory and bullet theory. So hypodermic needle theory is the messages are injected into your body, into your brain. The bullet theory. Class, if you have any doubt with regard to this theory or any other classes, please let me know. And that's all for today's class. Thank you. Keep watching GNC Study Hub and do like, share and subscribe our channel.